student, myself Nitika Tyagi. This video is for BCA second sem maths. The topic is straight line. Equation of a line passing through a given point and parallel to a given vector. हमें इक्वेशन निकालनी है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास होकर जाती है किसी बिंदु से गिवन अ पॉइंट एंड जो पैरेलल हो टू अ गिवन वेक्टर पर. तो उसके लिए हमारे पास 2 थ्योरम्स है, एक तो वेक्टर फॉर्म में थ्योरम है और एक कार्टेशियन फॉर्म में. तो सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म की समझते हैं. थ्योरम फर्स्ट, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a given point with position vector r1 and parallel to a given vector m is r vector is equal to r1 vector plus lambda m vector where lambda is a scalar. अब हम इस बात को हम प्रूफ करते हैं. let L be the line. हमने L एक लाइन ले ली है passing through a point P, जो P पॉइंट पे passing through a given point A with position vector r1. हमने L पर एक पॉइंट ले लिया है A जिसका पोजीशन वेक्टर है हमारा r1 और जो कि पैरेलल है किसके, टू गिवन वेक्टर M के हमारे पैरेलल हैं. लेट O बी द ओरिजन, O हमारा ओरिजन है. देन O से A तक का जो हमारा पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है वो है हमारी r1. लेट P बी द आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन L. P हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है L पर. आर्बिट्रेरी मीन्स मतलब मनमाना कोई पॉइंट ले लिया हमने कहाँ पर, L पर P. एंड लेट द पोजीशन वेक्टर P बी R, और P का पोजीशन वेक्टर है हमारा R. देन O से लेके P तक की पोजीशन की वेक्टर क्या हो गया हमारा R वेक्टर. तो AP पैरेलल हो गया किसके, M के, जो हमें उसने गिवन है हमें. तो AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर. तो AP जो है वो हम यहाँ से निकालेंगे. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है. अगर AP है तो P में से पोजीशन वेक्टर ऑफ P को माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A से, इज इक्वल टू लैम्डा M. देन OP माइनस OA इज इक्वल टू लैम्डा M. OP कितना है हमारा, OP है हमारा R एंड OA है हमारा R1. ये R इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इस R1 को हम इधर ले गए, लैम्डा M वेक्टर प्लस के R1 वेक्टर. इक्वेशन एवरी पॉइंट ऑन the line L state 1 satisfy and for any value of lambda. First gives the position vector of a point P on the line. Hence R is equal to R1 plus lambda m vector in the desired equation. ये इसी इक्वेशन की क्या थी हमें ज़रूरत थी, जो उसने हमसे प्रूफिंग कही थी कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट विद अ पोजीशन वेक्टर R1. अगर हमारा पोजीशन वेक्टर है वो किसी के पैरेलल है तब हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लैम्डा M वेक्टर. ये थ्योरम फर्स्ट हमारी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है. एक नोट लिखा हुआ है इस पर. टेकिंग अगर हम कहें R1 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तब हमें क्या मिलेगी, तब हमारी डिज़ायर इक्वेशन क्या आएगी, R वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा M वेक्टर. तो ये तो हमने प्रूफिंग कर ली है वेक्टर फॉर्म से. अब हम करते हैं कार्टेशियन फॉर्म से. इसी बात को अब हम कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं. तो उसके लिए फॉर्म उसका क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज ABC एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 r. x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c. द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो जिसके डायरेक्शन रेशियो ABC है और जो पास करते हैं किस पॉइंट पे, x1 y1 एंड z1 को. अब हम इस बात को प्रूफ करते हैं. हमने वही चीज़ ली है, यहाँ पे हमने एक L लाइन ले लिया, उस पर हमने एक A पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा R1. O से एक पोजीशन वेक्टर R1. फिर हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया क्या, P, उसका पोजीशन वेक्टर हमारा R हो गया. अब क्योंकि हम इसे कार्टेशियन फॉर्म से प्रूफ कर रहे हैं तो हम A पर हम अपने एक पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 एंड z1. आर्बिट्रेरी पे हम ले लेते हैं x y एंड z. ठीक, अब हम प्रूफ करते हैं. ये तो चीज़ हमने अभी ऊपर समझ ली है. तो R इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लैम्डा M वेक्टर को हमने इक्वेशन नंबर 1 माना. लेट P जो है हमारा P x y z बी द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन विद द पोजीशन वेक्टर R. P पे x y z हमने पॉइंट माने हैं जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है हमारा पर R है. देन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जब हमने P इसकी पोजीशन वेक्टर हमारा R, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R किसके इक्वल टू होगा, xi प्लस yj प्लस zk. इसी तरीके से R1 क्या होगा, क्योंकि हमने एक पॉइंट क्या माने हैं x1 y1 एंड z1, तो R1 के पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे x1i प्लस y1j प्लस z1k.
ये अब हम since direction ratio of the given line are A, B, C and these line is parallel to M के है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ M, तो M के डायरेक्शन रेशियोज हमारे हमने क्या माने हैं A, B, C, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा M वेक्टर इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस K C K। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1, R एंड M इन द इक्वेशन नंबर 1, हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है R इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा M, यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को रख देंगे। R की वैल्यू ये पुट करेंगे एक्स वाई जेड के, तो R की जगह हमने रखा है एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के इज इक्वल टू R1 की पर रखेंगे हम एक्स1 आई प्लस वाई1 जे प्लस जेड1 के एंड प्लस लैम्डा M की जगह हम रखेंगे AI प्लस BJ प्लस C के एंड यहाँ से हम क्या करते हैं लैम्डा की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन आई कॉमन लेके हमारी क्या बनेगी x1 प्लस लैम्डा A ब्रैकेट I y1 प्लस लैम्डा B ब्रैकेट J प्लस z1 प्लस लैम्डा C ब्रैकेट K। देन अब हम इसकी कंपेयर करते हैं तो x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा A, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा B एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा C, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल्स टू होंगे, तो x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B, z माइनस z1 अपॉन C इक्वल्स टू लैम्डा। Hence the equation of a line having direction ratio A, B, C and passing through the x1, y1 and z1 are, तो x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B एंड z माइनस z1 अपॉन C, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है प्रूफ हो जाती है। अगर हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है और उसके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास गिवन है तब हमारी स्ट्रेट लाइन जो निकलेगी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इससे निकलेगी। एंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग द डायरेक्शन कोसाइन, अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड z1 आर, तब x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन n। अगर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन है तब हम ये वाली इक्वेशन है और अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है तो हम इस वाले इक्वेशन से करेंगे। हैंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट करते हैं दो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। अब तक हमारे पास वन गिवन पॉइंट था, अब हमारे पास क्या है इक्वेशन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। अगर हमारे टू गिवन पॉइंट्स हैं तब इसे भी हम टू टाइप से सॉल्व करेंगे, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से थ्योरम थर्ड, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 इज गिवन बाय, तब हमारी इक्वेशन होती है ये r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब हम ये डायग्राम से समझते हैं। लेट L बी द गिवन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, हमारे टू पॉइंट्स पास हो रहे हैं इस लाइन पर A एंड B, जिसके पोजीशन वेक्टर कितने हैं r1 एंड r2। O बी द ऑरिजन, तो OA कितना है r1 एंड OB कितना है हमारा r2 एंड AB, फिर हम वही AB निकालेंगे यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो AB कितना रहेगा r2 माइनस r1। लेट P B एंड आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन L, हम P को L पर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं हम, क्या P जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है हमारा R है और OP से O और P की क्या होगी हमारे R, तो OP इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा R, तो AP निकालेंगे अब यहाँ से हम, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो R माइनस R1 वेक्टर है। सिंस AP एंड AB आर कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब क्या एक ही लाइन पर होना, तो वी हैव AP इज इक्वल टू लैम्डा AB, लैम्डा इज अ स्केलर, तो AP की वैल्यू कितनी है हमारी R माइनस R1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है हमारी R2 माइनस R1, वो यहाँ पे पुट करते हैं, फिर लैम्डा की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम, R की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी R इज इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा R2 माइनस R1। हैंस प्रूव, हैंस द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन L पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास टू गिवन पॉइंट्स है तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन होती है हमारी दिस, R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लैम्डा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये सब चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, दोनों वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर हमारे R1 और R2 भी गिवन होंगे और हमें यहाँ से निकालना होगा। अब हम इसी थ्योरम को कार्टेशियन फॉर्म से समझते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स A x1 y1 z1 एंड B हमारे हो गए x2 y2 एंड z2 आर गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1।
अब ये हम इस फॉर्मूले से देखते हैं, इस डायग्राम से देखते हैं, सॉरी। वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स A and B विथ पोजिशन वेक्टर R1 एंड R2। बिल्कुल सेम पीछे वाली ही बात है इसमें। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास उसमें हमने वेक्टर फॉर्म से फॉर्म किया था, तो यहाँ हमने उनका पोजीशन वेक्टर से निकाली थी वैल्यू। अब हम यहाँ पे टिकन कर लेंगे कि पॉइंट से। A पे हमने ले लिया x1 y1 z1, B पर हमने पॉइंट्स ले लिए x2 y2 एंड z2, और आर्बिट्रेरी जो हमने पॉइंट माना है P, उस पर हमने ले लिया x y एंड z। ये ए बी, तो आर वेक्टर आर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस लैम्डा ब्रैकेट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। तो ए बी के पॉइंट वही x1 y1 z1 एंड बी के x2 y2 z2 बी द पॉइंट ऑन द गिवन लाइन विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 एंड R2। लेट पी के पॉइंट हमने क्या है x y z बी द आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑन द लाइन पर विद द पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है r। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, R2 इज इक्वल टू x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के, R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सारी वैल्यूज़ को अब हम यानी कि R1 R2 और R की सब वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे यहाँ पे R हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, R1 की वैल्यू यही x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, R2 की वैल्यू x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के, माइनस के हमारा ये R1 की वैल्यू। तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा की, देन हम इसे कॉमन लिखते हैं x2 माइनस x1 ब्रैकेट i, y2 माइनस y1 ब्रैकेट j, z2 माइनस z1 ब्रैकेट k। अब इसको यहाँ से फिर से हम x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम इस वाले इसको हम इधर ले जाएंगे इस इक्वल्स टू के, और उसके बाद i कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस x1 y माइनस y1 j z माइनस z1 k हो जाएगा। और इज इक्वल टू हमारा ये है लैम्डा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, कंपेयरिंग द i j k ऑन द बोथ साइड। तो x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा x2 माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, z माइनस z1 इज इक्वल टू क्या z2 माइनस z1। देन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा, विच इज़ आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही हमें इक्वेशन चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की 4 थ्योरम्स पढ़ ली हैं। फर्स्ट थ्योरम इज़ अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो पासिंग थ्रू द इक्वेशन निकालेंगे, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो तब इक्वेशन ऑफ पासिंग लाइन और पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स के। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थ्रू पे क्वेश्चंस करेंगे।